इधर शुरू कर दो, सिद्धांत बीच में आ जाएगा अपने आप ही। वो तो लपेट ही लोगे आप। देखिए, काल पुरुष कुंडली, ये 12 भाव के अंदर शनि को 10वां भाव और 11वां भाव दिया गया है, जिसके बिना जीना मरना बेकार है, कुछ भी नहीं रखा। जो मकर राशि और कुंभ राशि डिनोट करते हैं, ये दोनों भाव जो है और दोनों राशियां शनि की जो अधीन है, वो दोनों एक साथ आती हैं, कंटिन्यूसली आती हैं। ऐसी कोई भी राशि नहीं है, ग्रह नहीं है, जिसकी दोनों राशियां एक साथ आती हों। तो शनि के पास इतना दम है कि वो एक साथ रहता है। ठीक है ना? तो यानी कि जब वो जब चलता है तो लंबा चलता है, स्थिर लंबा रहता है। तो इसके बाद इसमें क्या रहेगा? क्योंकि 10वां भाव कर्म है, तो 11वां भाव उसका लाभ है। जैसा जैसा बोओगे वैसा काटेगा, यानी शनि ये कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल लोगे आप। और मकर राशि 10वें भाव के अंदर के शनि के मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन गुरुदेव उच्च नीच के हो जाते हैं। यही है। हम्म। और इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दसम। 3, 7 और 10। शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है, अत्यधिक चाह रखने वाली होती है, तृप्ति नहीं मिलती। ठीक है ना? नंबर 1, आदमी उसके लिए सोचता रहेगा और ज्ञान की सोचता रहेगा, लेकिन वो तृप्ति नहीं होगी, और उसके लिए ही सोचता ही रहेगा, उसके लिए ही चलता रहेगा। ये तृतीय दृष्टि कहती है, उसी के लिए भगता है, उसे पाने के लिए। सप्तम दृष्टि वही बहरूपिया है कर्म के लिए। शनि की 10वीं दृष्टि जो होती है, मारक होती है। जहां पड़ती है वहां तबाह करती है, अपना अधिकार रखती है, और इसी अधिकार को ही कर्म कहते हैं, जहां पर पीछे मुड़ के नहीं देखती। 3, 7, 11, सॉरी 11, 3, 7, 10, ये 3 दृष्टियां शनि को प्राप्त हैं। तो क्या बोला, दशम में मारक होती है तो उसको खराब कर देती है, क्या करती अपना अधिकार रखती है वहां पर, स्थायित्व देती है अपने को स्थापित करने के लिए, इसीलिए वो मारक है, इसीलिए वो कर्म है। है? जहाँ तक वहां वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखती, स्थायित्व कराता हो। और बैक नहीं मिलेगा वहां पे। इसीलिए इसको मार्ग, दसम दृष्टि को मार्ग बोलते हैं इसकी। बस दस्ती है, भाव की बताए, दसम भाव भी जो होता है वो कर्म इसीलिए है। वहां दस्ती मत लगाइए। काल पुरुष कुंडली में 10वां भाव अगर दिया गया है, तो वहां पीछे मुड़ना नहीं है, वो कर्म करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया सार इसका। अब इसके 3 नक्षत्र भी होते हैं। हम्म और 3 नक्षत्र जो होते हैं, और तीनों नक्षत्र जल तत्व राशि में ही होते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ राजेश जी? बिल्कुल सही बोल।
और 4, 8, 12 की जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें ही तीनों शनि के नक्षत्र होते हैं। जी। सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, शनि की राशि में ही गुरु नीच के होते हैं और शनि के नक्षत्र में ही गुरुदेव उच्च के भी होते हैं, गुरु बृहस्पति। है अच्छी बात? कभी ध्यान दिया इस चीज पे? क्या हुआ? हम तो बोल दो, बढ़िया है। नीच के तो मकर में होते हैं और उच्च तो मकर के राशि कौन सी है? और शनि उच्च के की। कर्क में होते हैं। तो कर्क में कौन सा नक्षत्र आता है? अब उत्तर देख लो ना, मुख्य शनि नक्षत्र। नक्षत्र आता है। डिग्री के हिसाब से। ठीक। पुष्प नक्षत्र पुष्प नक्षत्र किसे बोलते हैं? जी। ठीक। चंद्रमा का शनि का ही है। नक्षत्र। चंद्रमा का, मुख्य शनि का। नक्षत्र। हाँ जी, हाँ जी, शनि का जी, शनि का, सॉरी। चंद्रमा के नक्षत्र जो होते हैं, द्वितीय राशि, छठी राशि, दसम राशि में ही पड़ता है, ठीक है ना? जी 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 जी। चलिए अब आ जाते हैं हम शनि के प्रथम भाव की तरफ। प्रथम भाव क्या है व्यक्ति का? प्रोसेसर, ब्रेन, उसका शरीर। शरीर क्यों बोलते हैं? शरीर चलाने वाला कौन है? ब्रेन। और उस ब्रेन में ही सारा सॉफ्टवेयर जाके जुड़ता है, यानी सारी इंद्रियां। और जब इस ब्रेन के ऊपर ही जब शनि देव बैठ जाएं, यानी लगन में बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी के अधीन काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इनडायरेक्टली प्रथम भाव के अंदर शनि नीच के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगर ब्रेन के ऊपर आप कर्म यानी शारीरिक कार्य करेंगे तो बुद्धि काम नहीं करती। किसी करती है? बताइए। कोई है नहीं गया, सब भाग गए सोने के लिए। भागे नहीं सर, फोन बहुत बज रहा है। बाहर काट दो फोन। कर दिया अब। एक काम और करना शुरू कर दो सुनील जी आप। जी जी। कुछ दिन के लिए सूर्य जैसे ही 2 बेला मिलती हैं, उसके बाद किसी की कुंडली, किसी का हस्त, किसी को उपाय देना बंद कर दीजिए, ठीक है? तो कर दिए हुए हैं 2-4 दिन से। सूर्य अस्त, पंजाबी मस्त, हम भी मस्त, पंजाबी तो हर टाइम मस्त होते हैं सर। ठीक है ना? हम भी मस्त हो जाते हैं, हम भी नहीं देखते किसी की। नहीं, आप टेंशन बहुत लेते हो, हम टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन कहाँ लेते भाई हम? सर आपके चेहरे पे झलकती है साफ साफ। अभी नहीं ले रहे हो, वैसे लेते हो आप, क्लास में ही ले लेते हो आप। आज गुरुजी का चेहरा बहुत खिला हुआ है। अरे जैसे गुलाब खिलता है ना, वैसे बिल्कुल लाल की आ रही है। हाँ, वो ये कैमरे का खेल है, जी जी ठीक है ना? तो जी जब भी लगन में अगर किसी का शनि बैठ जाता है, जी। तो अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर शारीरिक काम करने को सिर पे रख दिया जाए तो वो काम नहीं सोच नहीं सकता। तो यही हल्का दिमाग होगा तो ब्रेन काम करता है, और शारीरिक अगर लोड डाल दिया जाए तो ब्रेन काम नहीं करता। शनि लोड का काम करता है, भारी भरकम।
तो इसलिए ही लगन को में शनि यानी मेष राशि के अंदर शनि नीच के होते हैं। नंबर 1 जी कि नीच उच्च की जो क्रियाएं हैं, सिद्धांत हैं, वो अलग हैं। जी अभी राशियां आई बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जब लोड पड़ जाएगा किसी का, तो वो किसी के अधीन काम नहीं कर सकता। फिर जैसे सूर्य बालों की कमी कर देता है, तो शनि वहां पर बैठ जाएगा तो अपना घना चेहरा लगा देगा, क्योंकि क्योंकि नहीं बोलेंगे कि शनि गहराव है, चिंता है, और वो है कि बालों को घना कर देता है, ज्यादा बाल दे देता है। मेरा लगन में ही है। अधिक बाल देता है और फोर्ड हेड कम कर देता है। जी। अब उम्र होती है यार, बच्चों किसी की उसमें देखा करो भाई। ठीक ठीक। मेरे भाई की भी है अब सर। तो बाल जाने वाले तय होते हैं। मेरे भाई के है बाल, तो उसके भी काफी हैं, लेकिन नौकरी कर रहा है सालों से आराम से, नौकरी में दिक्कत नहीं। तो नौकरी कर रहा है और लगन कौन सी है, कोई ग्रह भी है साथ में? नहीं सर, लग्न अकेला शनि बैठा है वृश्चिक राशि में, और 16 डिग्री का लग्न है, और मंगल की इसकी शनि की डिग्री है 23 डिग्री। क्या उसको ऐसा काम दिया हुआ है जहां तक सीट मिली हुई है जहां इसकी इसकी चलती हो वहां पर, या पैसा नहीं मिलता हो? नहीं सर, नॉर्मल आईटी का काम है, जैसे सबका होता है, कोई अलग से नहीं, मतलब इसी टाइप का है, जैसे क्योंकि प्रेशर भी रहता है, बॉस भी रहता है, टारगेट भी रहते हैं, सब है। लगन डिग्री भी देखो भाई, एक बार कहाँ पे है देखना, बात करेंगे। लगन की डिग्री 16 है सर। 16 है। शनि की डिग्री? शनि की 23 डिग्री है। शनि वक्री है बस। बकरी की कहानी उल्टी है, ठीक है। हाँ, बट बकरी पे ठीक। स्पेशली जब एक बकरी पे रखेंगे सेशन पूरा, सिर्फ बकरी पे एक बात करेंगे उस पर। मतलब एक छोटा भले रख लो, 4 10 5 क्लासें हों, 6 क्लासें हों या 7 क्लासें हों, लेकिन एक ग्रह उस बकरी पे ही रखेंगे, उनकी ग्रहों की सबकी। ठीक है। क्योंकि बकरी को उल्टा आदमी है ये। ठीक है। क्यों बकरी, एक चीज और होती है कि बकरी जो है उल्टे फल देने लगता है, तो वहां पर अगर लगन में नीच का होता है तो उसका मान लो फिर वहां पर। अच्छा, हाँ, ये भी हो गया, सही बात। ठीक है ना। तो वहां जो बैठा हुआ है, जो नीचे नीचे तत्व देना चाहिए था उसको, वो उच्च तत्व दे दिया उसको। अच्छा, आधा वहां का, आधा वहां का, बस। ये भी है, सही है। ठीक है ना। अब आते हैं इसकी तीर दृष्टि जो पड़ती है, वो कहाँ पड़ती है? पराक्रम पर। ऐसा व्यक्ति तो आलसी हो जाता है, पराक्रमहीन मानिए इसको। अब आपके भाई को देखिए, देखना बाद में। अब आप बकरी का बात मिले तो बताना, आलसी है। ठीक है ना। आलसी है। पराक्रमहीन हो जाता है और तेज रहता है। तो मेरे पे तो पूरा फिट पराक्रम बैठ के रहा है। मामले में स्लो होते हैं और सोचते भी स्लो हैं। क्या थे गुरु जी? स्लो होते हैं और चलते स्लो, मतलब स्लो काम करते हैं, आलसी हो जाते हैं ना, बस बात वही आ गई। आलसी है सर, सोचता तो तेज है, पर आलसी है। सोचता मैं भी तो बहुत हूँ, करता हूँ। हाँ, ये बात इसी टाइप का है भाई। सर, आपके तो बाल थोड़े कम हो गए, लेकिन मेरे बाल बहुत बहुत कम हो गए। मेरे बाल घने बहुत थे, कम हो गए। मेरे लगन में नहीं बैठा, ऐसा मतलब। मेरा गुरु जी लगन में बात हो गया, मेरे थोड़े कम ही है।
छोटे में जब देखना बाल बहुत बड़े होंगे और आपका माथा जो है जो बड़ा हो गया है, कम रहा हुआ होगा, अगर प्रॉपर रहा हुआ वहां पर तो। शनि बाल देता है, शनि ये भी देता है। समझ में आया? मैंने तो आई अभी तक हुई है। ये खाली ये नहीं, ये क्या है, रख तुम्हें देख देख हमने रख ली, कहीं शनि हमारा की लगन पे इफेक्ट मार रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए शनि का इफेक्ट आ रहा है मेरे ऊपर। बताएंगे तो शायद मेरी दशा लगने वाली है, प्रत्यांतर किसी में लगने वाली है, शनि आने वाला ही है। तो कहाँ पर तीसरी दृष्टि हो तो अपने भाई बहनों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं ऐसे लोग। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो होती है इनके सप्तम भाव पर पड़ती है, पति पत्नी पर पड़ती है, तो ये लोग सप्तम भाव सामाजिक है, तो सामाजिक होने की कोशिश करते हैं, बस कर नहीं पाते। स्थान से लोग प्रभाव ले लें। दसम दृष्टि इनके कर्म भाव पर पड़ती है, तो कर्म भाव पर पड़ने के कारण पिता का भी भाव यही होता है, और मारक दृष्टि होने के कारण ये कर्म में अपने पिता के विपरीत काम करते हैं। या पिता से अलग कार्य करेंगे, हटके पिता से कम बनती है, दूरी रहती है। और जो इनको अच्छा लगता है वो ही कार्य करते हैं, बेचारे मजबूरी पिता से करेंगे। और पिता की डेथ जल्दी हो जाती है, या दूरी हो जाए कर लें तो बस, तो यहाँ पे दूरी हो जाएंगी तो बढ़ भी जाती है, तो ये चीज अच्छी नहीं है, इसको दबा के रख लेना, कभी किसी को बोलना नहीं सीधे। ये दसम दृष्टि का मतलब ये होता है। ठीक, कार्य क्षेत्र में इनको फिर आधिपत्य देगा अपना अपनी मर्जी करते हैं ना भाई। अच्छा। तो अब चलते हैं द्वितीय भाव की तरफ। द्वितीय भाव जो होता है धन वाणी कुटुंब का है। अरे जय हो, पंकज जी आ गए, पधारो था पंकज जी। लेफ्ट हो गए, पंकज जी कहाँ गए? लेफ्ट हो गए कुछ। क्या बता रहे हैं आज हमने बहुत दिनों बाद तो राजस्थानी बोली, पधारो सा, ऐसे ही बोलते हैं ना। बिल्कुल सर। तो कुटुंब का होता है, तो आप देखिए धन वारी कुटुंब, नाक कान मुंह जैसे बोलते हैं। तो शनि का इस भाव के अंदर बैठना धन है, शनि स्लो है, धन में स्पीड है और शनि में स्लो है, तो धन के मामले में स्लो कर देता है। समझ में आया? धन स्पीड है, चलायमान स्पीड है, शनि स्लो है, तो कोई कॉम्बिनेशन बनता है इन दोनों का? नहीं बनता, इसलिए स्लो हो जाती है। ठीक, वाणी मधुर है, शनि मेहनती है, मेहनत करने वाला परिश्रमी होता है,
ऐसे व्यक्ति की आवाज कठोर मिलेगी, थोड़ा कंठ भारी आवाज मिलेगी, मैम मुझे मान लीजिए आप, ठीक है ना। और कुटुंब, तो तृतीय भाव के अंदर एक कुटुंब है, तृतीय भाव, और वहां शनि बैठ जाता है, तो ये भी फिर स्लो कुटुंब की बद्दी में स्लो कर देगा। कुटुंब में दरार भी डाल देगा। अब वृद्धि हो गई है, फिर क्या करेगा, तो बाउंडेशन, टकराव, बंटवारा, सेपरेट कर दिया, कम कर दिया। मुंह में बदबू भी देता है, बदबू से आने लगती है, या फिर कोई ये खराब चीजें खाने लगते हैं लोग। गुटका, गुटखा हो गया, ये पान, क्या बोलते हैं, मधुशाला का क्या मधु क्या बोलते थे भैया, ये भी सब लगा लीजिए। राज दरबार, तंबाकू, खैनी, रजनीगंधा, रजनीगंधा। रजनीगंधा, हाँ रजनीगंधा। लगा दो आप, मतलब ऐसी चीजें हो गई, बदबू हो जाता है कि मतलब, या फिर मुंह में पारिया हो जाना। तो जो खाते हैं वो बोलते हैं मुख शुद्धार्थी। मतलब जो ही नहीं है, मतलब इस मतलब कोई ना कोई इफेक्ट कहीं से देगा, ठीक है ना। ठीक है। ये तो यहाँ इसका हो गया। अब इसकी तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ेगी भैया, सुख भाव, सुख भाव पर। भैया सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, जिंदगी भर कहेंगे। अपने मकान के सुख के लिए हो, रोते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाएगी। वाहन सुख के लिए, ठीक है, और इन चीजों की लत तृप्ति नहीं होगी पूरी, परेशान ही रहेंगे, क्योंकि आसक्ति और उसके लिए ही सोचते रहना और चलते हमेशा करते रहना, ये ही तृतीय दृष्टि है। नहीं, पराक्रम, तृतीय दृष्टि क्या है, उसी के लिए मेहनत करते रहेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी कहां पड़ती है, अष्टम भाव पर। तो तंत्र मंत्र से लाभ, ससुराल से लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। दसवीं दृष्टि इनके 11वें भाव पर पड़ती है। तो दसम दृष्टि मारक होती है, इनके बड़े भाई ना हो, यानी बड़ा भाई नहीं होगा, होगा तो संबंध ही खत्म हो जाएंगे, दूरियां हो जाएंगी, और संपत्ति विवाद होगा। सर पिताजी से भी नहीं बनेगी? क्यों? पिता से भी नहीं बनेगी? पिता है ना 11वां भाव। 11वां पिता का नहीं है, 11वां देखो उसके लिए अलग चीज आएगी। जी जी ठीक। अगर पिता की सुनेगा तो लड़ेगा क्यों, पिता तो कभी कहेगा नहीं लड़ो, तो वो मतभेद तो अपने आप आ ही जाएंगे ना। जी। तो कुटुंब आ गया ना, कुटुंब में सब आ गया ना। कुटुंब में क्या बोला, द्वितीय भाव बोल दिया ना, जो मतभेद का। जी जी। तो पिता पिता बाहर नहीं जाएगा वहां से, कुटुंब के अंदर ही है सब। तो किसी ही नहीं, तो पिता पिता क्या लेके आएंगे। इसका एक क्वेश्चन है, शनि का जैसे है कि जहाँ जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों की धीरे धीरे वृद्धि करता है,
जैसे गुरु का था ना कि भाई जहाँ बैठता है वहां एक उसको खराब कर देता है, ऐसे शनि का सुना कि भाई वृद्धि करता है, तो फिर वो सेकंड भाव में बैठेगा तो उसको खराब क्यों करेगा? धन को देना नहीं कोई चाहिए क्या उसको? मेहनत करके धीरे धीरे करेगा धन कमाने के लिए, अपनी मेहनत कर, अपनी सीख अपना कर, अलग होकर कर, अपने पे डिपेंड हो। पर ऐसा तो नहीं है कि वो जब तक जिंदगी भर निर्धन रहेगा, उसको धन धीरे धीरे आएगा, पर आएगा ना कंसिस्टेंटली। मेहनती होता है तो व्यक्ति, हम्म। मेहनत ज्यादा करेगा, फल कम मिलेगा। अच्छा। ठीक है। और एक चीज और थी सर, कि सप्तम दृष्टि जैसे अष्टम पे पड़ी है, तो अष्टम मतलब भैया यहाँ पे एक चीज और है, गुप्त धन के बारे में सोचेगा, अचानक लाभ मिल जाए। हम्म। और आयु, आयु ये आयु फायु मत पूछा करो, आयु बढ़ाए उसमें नहीं। आयु अष्टम में बैठेगा जब तो बढ़ जाती है। अष्टम तो वहां की बात अलग है, यहाँ की बात कोई नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा दृष्टि से क्या फल पड़ेगा उसको, खराब करेगा? तो वो बताओ कि अब सस्ता से लाभ मिलेगा, तन मन की तरफ जाएगा, बाई प्रैक्टिकली होगा। मेन चीज यहाँ पे है कि हाँ उसके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज होती है, कला होती है, ठीक है ना, ये अच्छी चीज है। अब वो किसी तरीके से हो सकती है। सर मेरा लगन में 28 डिग्री का है, और भाव चलित में दूसरे घर में जाता है, तो इसे हम दूसरे घर में माने कि लगन में माने? दोनों देख लो, जो मिल रहा हो दोनों का मिलता है। तो मान लो, आधा उसका आधा उसका। अचानक ठीक। फायदा मिला क्या आपको? हाँ भाई देखो, सुनिए। मिश्रा जी से हम मिले तो इनसे भी तो फायदा ही हो रहा है, हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अगर हाँ अमित कला है, ये भी प्राप्त। कला है, तंत्र मंत्र है। जी जी। मंत्र तो है ही। हाँ। सुख में तुम्हें क्या देता है। सुख में तो हो जाती कमी सर, और आलसी तो हम बड़े तगड़े हैं। तो अब चलते हैं तृतीय भाव की तरफ। जी जी। सर 9 तो बज भी गए, 2 भाव में ही स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो 9 2 भाव में 3 भाव भी चल रहे हैं ना, ठीक है ठीक। दस्तियां भी हो जाती है ना फिर। जी जी। हाँ जैसे ये मंगल में और गुरु में चली थी। तो ठीक। तीसरा भाव जो है पराक्रम का है, मुख्य रूप से छोटे भाई बहन का है, छोटे पड़ोसियों का है, आपकी राइटिंग का है, ये सब इसको ना बताते हुए आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग जानते हैं, इसलिए अब आगे चलते हैं। जब भी शनि तृतीय भाव में बैठ जाएगा स्लो कर देता है, यानी जहां बैठता है वहां स्लो मोशन लाता है, नंबर 1 याद रखिएगा। तो स्लो चलेगा शनि, धीमे चलेगा तो तो क्या करेगा, तो स्लो चलते 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 अपना खुद का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। क्या निर्माण करेगा, क्योंकि तृतीय में शनि जब बैठता है तो कोई भी कार्य अगर ये करेगा बहुत सोच समझ कर और उसका प्रोसेस जानकर ही उसमें हाथ लगाएगा, फिर काम करेगा। ये स्लो होके परफेक्ट करता है, यानी टेक्निकल लगाता है, पूरा बही खाता उसको निकालने के बाद प्री मैच्योर। पर यहां पर किसी का सहयोग मिल जाता है तभी ये व्यक्ति पराक्रम कर पाते हैं, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, सहायक धक्का देने वाला। इनकी राइटिंग देखी जाए तो अच्छी नहीं होती, इंटरव्यू क्रैक करने में
गुरुजी मेरा है। राइटिंग अच्छी है आपकी तो। राइटिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है सर इनकी राइटिंग तो। क्या बात है, देखो भाई कहीं ना कहीं पर 0 डिग्री लगन का है। में है। शनि 0 डिग्री का है। लगन की डिग्री लगन की डिग्री 13। 2 डिग्री 13 राहु संबंध गया। और लगन कौन सी बताइए आपकी? मिथुन लगन। अच्छा, राजा के लड़का हो गया। और किसी का भी है यहाँ पे? एक लड़की का है सर कुंडली में। हम्म, राइटिंग तो नहीं पता, बट उसको कविताएं लिखने का शौक है, लेखक टाइप का काम है, उसमें शौक है लेखिका का। सुनील जी आप देखिए, कुंडली होगी आपके पास तो। सर ढूंढ रहा हूँ कुंडली। तो ढूंढी तो बताइएगा फिर, हैं? तो इसको तो ये पिन है कि करते हैं उसका पॉइंट को। जो है वो उच्च का शनि है, मतलब उच्च राशि में तुला में, तो कोई फर्क अलग हो जाता है, तो बात अलग। अब बताएंगे आपको। क्योंकि नक्षत्र इसमें चलना है तो पर लेकिन ये शनि बॉर्डर पे बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको भी, कि पॉइंट को नोट करना ही पड़ेगा। नोट तो हो ही गया दिमाग में, भगेगा तो है नहीं कहीं। मेमोरी वीक हो रही है, इतनी वीक नहीं हो रही। तो अब लेकिन लेकिन एक चीज और है कि शनि तृतीय भाव में जाएगा। जुनून, ऐसा व्यक्ति जुनूनी बहुत होता है शिकार के लिए। ये छोटा भाई बहन भी होना चाहिए इनका। अगर छोटा भाई बहन होगा तो रंगदार होना चाहिए। गुरुजी मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। छोटा। उस लड़की का है छोटा भाई। और और अगर छोटा भाई इनका होगा, उसकी भी अपने पिता से कम बनेगी। वो नहीं पता। मतभेद में रहेगा। अभी सुनिएगा कि आपके कितने मिल रहे हैं, ठीक है ना जी जी। जी राजेश जी? जी अब जी। तृतीय दृष्टि जो है इनकी कहां पड़ेगी? पंचम भाव पर। तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध अगर किसी से हो, बाहर वो हो, उसमें धोखा खाता है और धोखा देगा भी। मध्य शिक्षा लेता है। शिक्षा के लिए सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन तो वैसे शिक्षा जो होगी मध्य होगी, कहीं गुरुकुल वाली। सप्तम दृष्टि इनकी नवम भाव पर पड़ती है। और तो ये व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार उपयोग करते हैं और वहां के नियम कानून अपने अनुसार घुमाते फिराते और कमजा करते मनवाते हैं। दसम दृष्टि यहाँ की कहां पड़ेगी? 12वें भाव पे। जी जी गुरुजी। 12वें भाव पड़ेगी। तो इनकी अपने चाचा से संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। हाँ गुरुजी, मेरे चाचा जी से संबंध कम ही थे। या चाचा नहीं होने चाहिए।
और ये लोग चलते स्लो, बहुत धीमे धीमे हैं, स्लो स्पीड चाल। क्या आपकी चाल स्लो है? मैं बहुत तेज समझदार। चलता हूँ सर जी। आप या तो आप तेज चलते हैं, क्या सांप की स्पीड, सांप वाली चाल है, जी 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 नाग वाली? मस्तानी चाल है, मस्तानी। जी जी नहीं नहीं, एक नाग वाली होती ना, नाग। जी 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 बिल्कुल नाग वाली है। स्टेप वह आगे पीछे हो जाते हैं नाग वाले, हाँ। भाई मस्तानी लहर होगी मार फिर। देते हैं। क्योंकि एक चीज क्रैक हो रही है, मेरी नशा, नशा पकड़ने की क्रिया दूसरी है मेरी, और नशा पकड़ना मेरी ऐसी सीखा हूँ, ज्योतिषी ऐसी सीखा हूँ, क्या बताऊँ। पहले राशि पकड़ पकड़ता था, अब नशा पकड़ रहा हूँ, नशा क्यों, नशा चरण पकड़ने हैं, और क्या है। तो इसके बाद मेन चीज है, धीरे चलना पसंद पसंद होता है इनको, या फिर नाक की तरह, वो आपकी हो गई। विदेश यात्रा में एक कम सफल होंगे, चाहते ही नहीं है तो, सोचते ही नहीं है। घर के बाहर रहना पसंद नहीं है ऐसे लोगों को, यानी ये लोग पसंद होना पसंद नहीं करते, यार घर से दूर जाना, घर में सुख ढूंढते हैं। तो सर विदेश पे आधिपत्य नहीं जमाएंगे क्या अपना? लौटना, घर जरूरी है, बाहर जाते हैं, घर आने की पड़ती है, पूछिए इनसे। बिल्कुल सही है गुरु जी। यही अपना बिल, जी और किसी कार्य को जब तक वो पाइप प्रैक्टिकली ना देख ले, तब तक उस कार्य में हाथ नहीं लगा। जी 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 अब रही राइटिंग की बात, क्या आपकी राइटिंग के अंदर लहर भी है? जी कि कुछ लोग लिखते हैं तो उनके कुछ शब्द में एक लंबी लहर निकलती जो। जी 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 वैसे ही है। ठीक है। जिसकी भी डिग्री अगर 6 डिग्री के बाद का शनि होगा, तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। जी 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 तो समझ लीजिए, आपका 2 डिग्री का है। अब आते हैं चौथे चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव का है सुख का, माता का, हृदय। और जब भी शनि इस भाव में बैठ जाएगा, तो आलस भी देगा। सुख में आलस, सुख मिलता है जब आलस हो, क्यों जी। घर के अंदर रहने की वो रहे, तो हलचल मिलेगी काहे की, आलस की। और क्या होगा? हम्म हृदय संबंधित परेशानी। सुख में कमी कर देगा भाई। मेहनती आदमी को घर में बैठा दो, चैन मिलेगा? उसको सुख तो मेहनत में मिलेगा। काली पीली बैठ के तो पैसा हो जाते हैं ऐसे लोग, अरे मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये लोग घर की देखभाल, घर में बने रहेंगे तो घर की देखभाल करना, इधर से उधर सेट करना, वो करना, काम में लगे रहेंगे, वही सुख है इनका। और चौथा भाव जो होता है शनि के घोर, यानी चंद्र के अधीन भी आता है। और शनि जब यहाँ हाथ बैठता है तो वे विषयों का भी निर्माण कर देता है। तो जिसे विश्लोक कहते हैं। क्यों? इसीलिए ये लोग जितना मेहनत करते हैं उतना ही सुख पाते हैं। ये उपाय है।
अब यहाँ पे चंद्र का घर है, विषयोग की बात आई थी जो मैंने अभी कहा था। तो माता, चंद्र ही माता है, चंद्र ही माँ है, तो माता को बहुत संघर्ष देखने को मिलते हैं, मेहनती होती है। ठीक है ना। और चौथे भाव के अंदर अब यहाँ पे ये होता है कि स्टेमिना ऐसे लोगों का अच्छा होता है कार्य करने का, हिम्मती। तीसरी दृष्टि इनकी कहां पड़ती है? छठे भाव पर। तो ये लोग नौकरी के लिए भी बहुत सोचते हैं या करते हैं। मामा से मदद, हेल्प मिलती है। मामा से गुरुजी हेल्प मिलनी चाहिए इनको। मिली किसी को, किसी का हो तो, किसी का हो तो देखो। तीसरी दृष्टि छठे भाव यानी शत्रु भाव पर पड़ती है, तो शत्रुओं पे भारी रहते हैं लोग। और जिससे अगर एक बार दुश्मनी मिले उसे जल्दी माफ नहीं करते ये लोग। एक चीज और बताता हूं, पिता से कम बनती है। पिता से कम बनती या बनती है, ये बताओ, कोई बताएगा? माधुरी जी, जी भैया। नहीं बोल, कहाँ रहते हो भाई? आवाज हूँ नहीं भैया। आती है, क्या हुआ? हूँ, कल तो काम कर रही थी भैया, शायद आज तो बैठी हूँ। पिता से बनती है कि नहीं बनती है? नहीं बनेगी सर, क्यों? 7वीं दृष्टि 10वें घर में पड़ेगी ना। तो रुपया भी तो है। पिता से नहीं बनेगी ना भैया। फायदा लेना चाहिए तो बन जानी चाहिए। पिता को कष्ट दे सकते हैं बट सूर्य शनि सब जब साथ में बैठते हैं तो पिता से कम बनती है ना। ऐसे व्यक्ति बनती है, लिमिटेड बनती है, ठीक ठाक बनती है। क्या जा रहा है वो ना, विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, आपस में बहस हो जाती है बस, बाकी तो बनती है। मतभेद बनते हैं लेकिन बनती है, ठीक, मेंटेन कर लेते हैं। जी जी, संभाल लेते हैं बात को। दशम दृष्टि जो होती है कहाँ पड़ती है? खुद पर अपन में। सर पिता की तबीयत वगैरह खराब करते होंगे शायद, पिता को कष्ट देगा ना शनि सप्तम दृष्टि में, और पिता से लाभ भी ले लेगा। इतने देखिए, हर चीज के लिए एक फिर बहुत लंबा चलता है वो। हाँ, पर ऐसा एग्जाम्पल एक कुंडली है उसमें मुझे ऐसा दिखा है। कैसा? वही उनके क्या है कि पिताजी जैसे बीमार रहे और बीमार होकर डेथ हुई तो उनने सेवा भी करी, उनके साथ में रहे करे, उनको पैतृक संपत्ति भी मिली करी।
संपत्ति तो मिलती है भाई, संपत्ति मिलेगी, वो तो वैसे ही मिलती है संपत्ति तो। तो फिर मिलती, पर अब पिता आपके से नहीं बेटे, दिला, आपको नहीं मिली क्या? नहीं कमी मिली सर, पिताजी का पैसा खा गए दूसरे। दूसरे खा गए मतलब प्रॉपर्टी तो मिलती है। और रोग तो मिलेगी। रोग हुआ या फिर उससे कम समय मिला तो ये भी रोगी है। इस चीज को आप खाली उससे नहीं दे सकते, ये कॉमन चीज है, सब में लगती है। ठीक है। तो एक चीज कह सकते हैं, पिता को रोग जरूर मिलता है, इस चीज को हम आपकी सपोर्ट करेंगे। पिता को रोग मिलता है, वो रोग, और रोग सहज व्यक्ति जीवन में आते हैं तो इसलिए हम जल्दी बोलते नहीं है, ठीक है ना। जी। अब व्यक्ति की दसम दृष्टि खुद के ऊपर आती है, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, अपने ऊपर हर चीज सोचना लेना, इमोशनली परेशान रहना, अपने पे लोड लेके दूसरों को सुख देना, किसी बात को ज्यादा सोच जाना, मन करना, जिसके कारण इनको माइग्रेन या सिर की दर्द की बीमारी तक हो जाती हैं। सिर में दर्द होता है, अंदर पैसा ले जाते हैं ये लोग, छोटी छोटी बातों पर भी। और अपनी पुरानी चीजों से लगाव रहना, पुराने मकान में रहना, पुराना मकान मतलब आज जिसके बाग में बैठा हुआ है, आप ये कह सकते हैं ये मकान जिसके चौथे मकान में रह रहे हो, तो कह सकते हैं कि उसके वो घर उसकी दादा ने बनवाया हो, बाबा ने बनवाया हो, उसको भले ही बाद में कुछ भी कर दिया हो मॉडिफाई, एक चीज देखने को मिलेगी चौथे के शनि। और और क्या होता है भाई? और अपनी बात को या अपने दुख को, अपने हृदय की चीज को किसी को रिप्रेजेंट करने में बहुत सोचते हैं, दबा के रह जाते। वही सेंसिटिव इमोशनली वाले, घुटना घुट के रहना, सारी बात आ जाती है। एक भाव कर लिया जाए, कर लेते हैं सर, लेकिन दो चीजें बता दीजिए। एक तो आपने बोला कि जातक का स्टेमिना उत्तम होता है, अब अगर जातक चतुर्थ भाव में बैठेगा तो फेफड़ों को अच्छा प्रभाव देगा स्टेमिना उत्तम करने के लिए। चौथे भाव में जब शनि बैठेगा, स्टेमिना ज्यादा करता है, मैं कमजोर नहीं कहा था मैंने, अच्छा बोला ना आपने, स्टेमिना उत्तम होता है, अच्छा होता है। तो फेफड़े स्टेमिना होता जाता है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, और वो होती है, और लेकिन ब्रेन पे असर डाल देता है सर के ऊपर। अच्छा, तो मतलब वहां हृदय और फेफड़ों पे असर नहीं डालता। आपको किसी की बात बुरी लग गई, अब स्टेमिना है, उसको दबा तो ले गए, लेकिन ब्रेन में सोच सोच के पकड़ा गए, घुट के मर रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो। तो सर जैसे ब्रेन ने दबा तो लिया, ले इफेक्ट कहां पड़ गया दूसरे जाके? ब्रेन पर, सिर दर्द ले लिया। तो ऐसा लॉजिक कैसे नहीं लगा भाई कि जैसे सेकंड भाव में बैठा तो वाणी पे असर डाला, दूसरे भाव में बैठा तो लेखन और उस पर असर डाला, या यूं मतलब तीसरे भाव में तो सुख की चतुर्थ कमी कर दी, सुख की कमी कर दी। अगर स्टेमिना, चौथा भाव सुख है भैया, चलता फिरता रहना, काम करना ही करता रहना, इधर बैठ ना पाना सुख है क्या? ये फिर चलायमान स्थिति, मेहनती रहना। स्टेमिना क्या है? स्टेमिना किसी का हाई होगा वो ज्यादा मेहनती होगा ना,
ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि तृतीय दृष्टि में शत्रुओं पे भारी पड़ते हैं, ये आपने बोला। अब अपन ने ये भी डिस्कस किया कि तृतीय दृष्टि जहाँ पड़ती है वहां पे बहुत प्रयत्न करता रहता है आदमी, वो उसको तृप्ति नहीं मिलती। तो जल्दी हावी रहते हैं ना, लॉन्ग टाइम तक माफ नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम तक उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर अभी छोड़ दिया हाल की हाल, लेकिन आगे पतला रूल ले लेंगे। अच्छा, शत्रुता में लगे ही रहते हैं ये एक तरह से, मतलब। ओके। मतलब हार ही नहीं अभी मानते, हार नहीं मानते लॉन्ग टर्म तक। ठीक, समझ गया। वो आप पहले ही बोल दी भाई। अब क्या किया जाए, थोड़ी जल्दी बोल जाता हूँ तो मिसप्रिंट हो जाता हूँ आप लोगों के सुनने में। नहीं नहीं, सही है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अगला भाव कर लेते हम्म। पंचम भाव सिंह राशि सूर्य के अधीन आता है, और यहाँ पे संतान, शिक्षा और प्रेम को देखते हैं। जब भी शनि देव जातक के कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाते हैं, पानी भी नहीं रखा आज, एसटीडी होगी खत्म सर। करके जाऊंगा। तो होता नहीं वोमिटिंग वाला टाइप का, खट्टे गैस वाला। डकार। बहुत बेकार सा हो गया। सबसे अच्छी बात है, पंचम भाव में तो यहां बैठता है तो उसको एक राजसी सुख मिलता है शनि को, सरकारी नौकरी की तरह। और बताओ भाई, पंचम भाव अगर ज्ञान है, अरे भगवान, पंचम भाव अगर ज्ञान है और शनि स्लो है तो प्रैक्टिकल ज्ञान देगा स्लो मोशन से। कैसा ज्ञान देगा? प्रैक्टिकली ज्ञान देगा, अनुभव वाला ज्ञान देता है। पर किताबी ज्ञान के बजाय ये प्रैक्टिकल ज्ञान को, अनुभव के ज्ञान को पसंद करते हैं, अनुभवी बहुत होते हैं। ये लव अफेयर में जल्दी नहीं, ये नहीं पढ़ते, या इनके साथ बनता ही नहीं है, ठीक है ना, टिकता ही नहीं है। स्लो है भाई तो प्यार होता ही नहीं है। संतान, क्या भाई सुनील जी, क्या कर रहे हो? तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र। संत मार रहे हो क्या? सर पानी साथ में रखा कीजिए, पानी ज्यादा पियो आप। आज पानी रखा नहीं है भाई, पानी पी लेते तो अंदर जाके लेके आने में फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। आलस है ना। आलस है, क्योंकि अंदर जाएंगे, उठ के जाएंगे, चलो 10 मिनट रह गए। पियेंगे, 2-3 मिनट चला जाएगा, 2-3 मिनट में काम हो जाएगा। जी जी। तो यहाँ पर क्या है, और संतान रहेगी ना, संतान लेट करता है। संतान में कमी, जी जी। ठीक है। पुरुष देगा कि संतान देगा कि स्त्री संतान देगा? मेरे पास एक कुंडली है, उसमें स्त्री संतान हुई है 10 साल के बाद। इसका प्रॉमिस नहीं कर सकते, जो देगा उसके अधीन है भाई, ठीक है ना। शनि से आप डायरेक्ट यही नहीं कह सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगा, जी। कुछ भी नहीं सकता, लड़का लड़की कुछ भी नहीं सकता है।
इसके लिए अन्य चीज भी देखनी पड़ेगी यहाँ पे। हम इसलिए इसको शनि को हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते। लेट तो करेगा तृतीय गुरुजी, दृष्टि जी, संतान को लेट तो करेगा। डिले, हाँ लेट करता है, कमी करता है, देरी करता है। अबॉर्शन भी देता है पंचम शनि। अवसर के लिए अकेला ही कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। 50% कुंडलियों में पाया गया है, 100% नहीं है। उसमें और भी संबंध बनते हैं नक्षत्र आपके जब अ, हम्म ये नहीं है प्रदीप जी, जी जी ये नजर लगा रहे हैं, बोल नहीं रहे ना। जी जी जी। क्या लगा रहा है गुरुजी? हिमाचल वाले हैं ये। शुक्ला जी भी चुपचाप बैठे हैं ना। शुक्ला जी तो वो भागवत के मंथन पढ़ रहे होंगे। चले गए हैं वो शुक्ला जी तो? नहीं, साथ में ही है। इधर ही हैं आप। आया अभी। तो एक चीज और है, तीसरे जैसे सप्तम भाव को पढ़ती है, विवाह में देरी, जी कार्य क्षेत्र में या फिर सामाजिक जो लगाव होता है, कनेक्टिविटी होती है, उसमें सोचते बहुत हैं, करते हैं, उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। जी। ठीक है ना, तालमेल में देरी मिलती है। इनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए फिर। 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है ना। हाँ, तो नहीं करनी चाहिए। यदि मान लो तालमेल भी बना नहीं पाते हैं, देरी करते हैं, स्लो रहते हैं, अरे भगवान, गैस बन गई आज तो। इलायची खानी पड़ेगी आप, बारी वाली। पानी पियेंगे गरम करके और पियेंगे, लोहे को लोहा काटेगा। गुड़ चना। गुड़ चना, चना तो वही और बनाता है गैस, भुजा हुआ नहीं बनाता। सही बात है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर, जो लाभ की है। तो व्यक्ति को लाभ के बारे में सोचेगा और लाभ दिलाती है। दिलाएगी नहीं दिलाएगी? दिलाएगी सर। दिलाएगी और सोचेगा उसे, लाभ के लिए ही सोचता है। इस ध्यान ही लाभ पैसों के की तरफ रहता है। कारण ही प्यार नहीं होता। पंचम, बस बस, प्यार भी करता है, अमीर बंदे से करता है। लाभ में तो जी जी, पार्टनर पैसे वाला होना चाहिए। अगर प्यार हो रहा है और मालूम पड़ा वो प्यार था जो गरीब से, और शादी का रिश्ता आ जाए एकदम अमीर वाला, तो लड़की और लड़का छोड़ के जंप लाभ में। अब आते हैं दसम दृष्टि के ऊपर। तो बड़े भाई को रोग मिले। दृष्टि कहाँ पड़ेगी इसके? द्वितीय भाव पर। जी। बारी कठोर कर देगा, कहाँ? कुटुंब के लिए। तभी जी, घर वालों पे ऑर्डर और चलाएगा। कुटुंब वालों से दसम दृष्टि मार्ग भी होती है, संबंध भी खराब हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं। विवाद देगा, जी प्रॉपर्टी का कोई झंझट भी हो सकता है, मैं विवाद देगा वहां पर। कुल मिला के कुटुंब से लाभ लेने की सोचते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। जी। और क्या होगा? धन भी तो है, कुटुंब से धन इकट्ठा करने के लिए। किसके लिए? पुत्र के लिए। जी। और पाचन तंत्र, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम भी देता है। पंचम भाव में बैठा, किसी के पंचम भाव में शनि बैठा हो, उसके पेट की समस्या रहती है, स्टमक इन्फेक्शन। जी।
कि आंतों के अंदर फंक्शनिंग जो होती है ना छोटी आंतों में, वो स्लो होती है। जी जी ठीक है ना। जी जिसे पित्त बोलते हैं, पित्त भी बोलते हैं ना। जी और आंख, नाक, कान जो बताए हैं ये, इनमें कहीं ना कहीं किसी में प्रॉब्लम भी दे देता है रोग। ये तो हो गए पंचभाव। अब बताइए। एजुकेशन कितनी होगी सर? बड़े भाई को भी रोग एजुकेशन कम देता है। क्या चीज? एजुकेशन एजुकेशन कम देता है, लेकिन एक चीज और है, एक कला दे देता है इनको। दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए तो एक महारथी देखे हैं क्या ऐसे लोगों को? भले एजुकेशन कम हो, लेकिन एजुकेशन कम भले है, लेकिन लैंग्वेज सीख लेते हैं कहीं ना कहीं। जी जी मैं पानी पी के आ रहा हूं, अब नहीं जा रहा भाई। मनीष जी सफेदी आ गई दाढ़ी में। तो साहब 42वां चल रहा है, अब क्या करें। सर हम्म, कब का बर्थ है आपका? दिसंबर 80। क्या बात है, लगते नहीं हो यार। अनिल कपूर के छोटे भाई लगते हो आप। वाह। उनके ही भाई हैं, हाँ, मेले में बिछड़ गए थे। वही वही। आप राजेश जी ये अमित जी के चाचा जी हैं ना? जी जी जी। हाँ, आप भी लगते नहीं हो चाचा जी। चैन आ गया भाई। अब थोड़ा आराम आया। तस्लीम जी, तीनों ले सर आज। ये पंचम भाव ने जान निकाल दी। तो मेरा है पंचम में, कहीं चलित में छठे में भी चला जाता है। पेट वेट की तो समस्या रहती है। एजुकेशन ठीक रही है। तो कोई एक लैंग्वेज कोई दूसरी आती है अच्छी? कोशिशें करी हैं हमेशा संस्कृत सीखने की, फ्रेंच या सीखने की। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में माहिर? हाँ, इंग्लिश तो आती है, अच्छे से आती है। हाँ। फ्रेंच भी सीख रहे हैं सर? फ्रेंच भी सीख रहे हो तो? क्या चीज? जी फ्रेंच सीख रहे हो ना? यानी फ्रेंच भी सीखी थी, पर वो आधी अधूरी रह गई, संस्कृत और फ्रेंच दोनों। भाई अब बंद करते हैं आज। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल करेंगे। ठीक है, जय भगवान। आप इनो ले लो। इन्होंने इनो तो